Hello everyone, myself Aditya Ghatia and here I will discuss about my presentation topic internal test third solution. Here I will discuss one by one the answer of the MCQ questions. So the first question is in stars and matrix the number of multiplication need to be multiplied to 2 into 2 matrix is the answer is B 6. Second one is Hofmann code is a type of Hofmann code is type of lossless compression algorithm. The option is A. Third one is in Kruskal's algorithm. What is the time complexity of for sorting the edge of graph? Answer is O n log n. Fourth one is in Prim's algorithm. In Prim's algorithm, what is the time complexity for finding the minimum weight edge for vertex? वर्टेक्स की मिनिमम वेट एज फाइंड करने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? आंसर है ओ एन. फिफ्थ है डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी यूज्ड टू फाइंड. डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करने के लिए काम में आता है, फाइंड क्या करने के लिए काम में आता है? इसका आंसर है बी वाला, लॉन्गेस्ट पास बिटवीन टू नोड्स इन द ग्राफ. फिर सिक्स्थ है ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैन बी यूज्ड टू फाइंड. इसका आंसर है ए, इसका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स इन द ग्राफ. सिक्स्थ डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड टू सोल्व अ प्रॉब्लम दैट कैन बी एग्जिबिट. इसका आंसर है ए, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रोग्राम. फिर एट्थ वाला है मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यूजिंग. मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे सोल्व होती है? तो मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सोल्व होती है. फिर नाइन्थ है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैन बी सोल्व बाय यूजिंग. ये कहीं से सोल्व होती है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सोल्व होती है. बी फिर स्टार्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइड इनटू. इसमें क्या चार पार्ट में डिवाइड होती है? इसका आंसर है ए है. टू पार्ट में है, चलो ठीक है, टू पार्ट में होता है. फिर 11th है द रनिंग टाइम ऑफ स्टार्स एंड एल्गोरिथम इज. स्टार्स एंड एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या है? तो ओ एन टू की पावर 2.81. ओ एन की पावर 2.81 है. फिर है 12 होपमैन कोड आर प्रीफिक्स कोड विच मीन्स. होपमैन कोड एक प्रीफिक्स कोड है जिसका मतलब क्या होता है? तो इसके ऑप्शन पे ए वाला ही सही है. नो कोड इज प्रीफिक्स ऑफ एनी ऑर्डर अदर देन कोड. फिर है 13 है 13 the minimum number of bit required to represent the symbol in set using Hofmann code is. Hofmann code के symbol में minimum number क्या है? इसका आंसर है B, less than the number of symbols. फिर what is the time complexity of standard matrix multiplication algorithm? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है डी वाली, ओ एन क्यूब. क्योंकि ये जो है ये कॉमन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो यूज होती है वो वाली है. इसके बाद इन स्टार्स एंड मैट्रिक्स एल्गोरिथम व्हाट इज द बेस केस फॉर रिकर्सिव एल्गोरिथम. रिकर्सिव एल्गोरिथम का बेस केस क्या है स्टार्स एंड एल्गोरिथम में? इसका आंसर है ए वाला, व्हेन द मैट्रिक्स आर 1 into 1. फिर है सिक्स व्हाट इज द होपमैन कोड असाइन द शॉर्टर कोड टू. इसका आंसर है ए वाला, सिंबल विथ हाई प्रोबेबिलिटी. फिर 17 है इन क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हाउ मेनी टाइम्स आर एज ऑफ अ ग्राफ स्टोर्ड. ग्राफ की एज कैसे स्टोर होती है? तो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में कैसे होती है? ए. इसका आंसर है ए, वंस. प्रिम्स एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ. इसका आंसर है ए वाला, अनडायरेक्टेड ग्राफ. और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज. ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ए वाली, ओ एन. फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च की क्या होती है? उसकी भी यही होती है, मतलब ओ एन ही होती है दोनों की. फिर है 21 व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर सॉल्विंग लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसका आंसर है बी वाला, मतलब ओ एन स्क्वायर होता है. इन मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन द प्रॉब्लम द नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इज. नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड इज. इसका आंसर है ए गिवन एज इनपुट टू द एल्गोरिथम.
फिर है 23, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनेमिक प्रॉब्लम अप्रोच फॉर सॉल्विंग द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसके मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की डायनेमिक प्रॉब्लम में क्या अप्रोच होती है सॉल्विंग करने की मैट्रिक्स। तो इसका आंसर है डी वाला। तो मतलब देखा जाए तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का ओ एन क्यूब भी होता है। अब फिर 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, ग्रीडी अप्रोच के लिए होता है ए वाला क्रूस्कल्स एल्गोरिथम होता है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व यूजिंग यूज्ड टू सोल्व, क्या सोल्व करने के लिए यूज होती है। तो इसका आंसर है बी वाला, डीएनए डीएनए सब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम यूज करने सोल्व करने के काम पे आती है। फिर 26 क्या है, द रनिंग टाइम ऑफ स्टार एल्गोरिथम इज फास्टर देन द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम ऑफ साइज साइज। इसका आंसर है डी वाला 4x4। In Hopman code, the average length of code word is Hopman code में average code के word length क्या होती है, less than number of symbols। अब फिर 28 है, what is the time complexity of dynamic programming approach to solve the matrix cell multiplication। मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्या होती है सोल्व करने की। तो इसका आंसर है सी वाला, मतलब कि ओ एन की पावर 4, ओ एन की पावर 4। What is the maximum number of sub problem that can be need to solve in dynamic programming approach for matrix cell multiplication problem for n matrix। इसका आंसर है 29 का आंसर है बी वाला, मतलब कि n ही होती है इसकी भी। In dynamic sub programming approach to solve the longest common subsequence problem, what is the recursive relation used to calculate the length of the LCS। LCS की रिकर्सिव रिलेशन क्या होती है कैलकुलेट करने के लेंथ। तो इसका आंसर है बी वाला। अब है 31 का क्या है, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सॉल्व द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टू प्रिंट एलसीएस। एलसीएस के को प्रिंट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसका आंसर है ओ एन। What is the time, अब 32 है, what is the time complexity of dynamic programming approach to solve the matrix cell multiplication। तो इसका आंसर है बी वाला, मतलब कि ओ एन क्यूब होती है इसकी भी। मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन की कहीं पर भी आ जाए, डायनेमिक हो कि कौन सा भी हो, एन क्यूब में ही होता है मतलब सोल्व। अगर स्टार सन हो गया तो मतलब थोड़ा कम में हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट में, जैसे कि 2 की पावर 7 8 में हो जाता है। What is the time of 33 है, what is the time complexity of dynamic approach to solve the matrix and multiplication problem for given sequence of matrix using मेमोइजेशन से सोल्व करने की इसका आंसर क्या आएगा, डी वाला, मतलब 2 की पावर एन में सोल्व हो जाएगा अगर आ भी गया तो। अब फिर है 34 है, which of the following algorithm can be used to solve the longest common subsequence problem। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एल्गोरिथम क्या है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम को सोल्व करने का एल्गोरिथम है डी वाला, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सोल्व हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू सोल्व मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम। मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का एल्गोरिथम क्या होगा। तो इसका आंसर है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब 5th, in dynamic programming approach to solve the matrix cell multiplication, what is the minimum number of scalar multiplication required to multiply a matrix। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के स्केलर में क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा डी वाला, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही होता है इसका भी। और फिर 636 है, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सोल्व द मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई इन मैट्रिक्स। अब इसका आंसर आएगा बी वाला, मतलब कि m0 n-1 इतने इसमें सोल्व हो जाएगा अगर करना चाहो तो। फिर इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सोल्व द मैट्रिक्स सेल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई अ चेन ऑफ लेंथ n-1। इसका आंसर होएगा बी वाला, मतलब m0 n-1 में ये भी सोल्व हो जाएगा अगर आपने करना चाहे तो। फिर 38 है, which of the following is not a sub problem of the dynamic approach to solve the longest common subsequence। longest common subsequence की प्रॉब्लम कौन सी नहीं होगी अगर आपने सोल्व करना चाहे तो। इसका आंसर होएगा डी वाला, मतलब कि LCS i+1 j+1 इतने में नहीं होएगा। फिर है 39 है, द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच इज टू सोल्व द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ए वाली, ओ एन की पावर 2 में हो जाएगा।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीम्स एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ? मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ का क्या होएगा डिफरेंस प्रीम्स एल्गोरिथम और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में? तो इसका आंसर आएगा डी वाला, मतलब ऑल ऑफ अबाव। मतलब ये तीनों सही होंगे, मतलब आपने ये देखा जाए तो सबकी डेफिनेशन चेक भी करें तो भी। तो इस वे में हम सोल्व करेंगे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, तो हमने इसको बहुत ही बेटर वे में सोल्व कर दिए। थैंक यू।